हरि ओम। एक और भजन हम आपको सुनाएंगे। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, अपने मित्रों को शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। एहसान मेरे सतगुरु का, एहसान मेरे सतगुरु का, ब्रह्म ज्ञान दिया मुझको। एहसान मेरे सतगुरु का, ब्रह्म ज्ञान दिया मुझको। सब ब्रह्म हो गया, मैं ब्रह्म हो गया। सब ब्रह्म हो गया, मैं ब्रह्म हो गया। मैं ब्रह्म हो गया, सब ब्रह्म हो गया। तो क्या कहते हैं? एहसान मेरे सतगुरु का। ये किसका एहसान है? लाखों एहसान है मेरे सतगुरु के। मेरे सतगुरु के लाखों एहसान हैं, जिन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, ये तन मन धन से उपराम हो गया। सारी चिंताएं खत्म हो गई, दुख तो रही नहीं गया। किस चीज़ का दुख करें? क्या मेरा है जो किस चीज़ का दुख करें? और सुख क्या है? अभी हम हैं तो हम हंस रहे हैं, अभी हम नहीं हैं तो रो रहे हैं। अभी कोई है तो हंस रहे हैं, अभी कोई जा रहा है तो रो रहे हैं। ये क्षणिक सुख दुख है, इसका क्या विचार करें? कुछ भी रहने वाला नहीं है। एक परमात्मा के आत्मा ही सत्य है, और वो सर्वमम रूप है। वो मेरे हृदय में स्थित है। उसको जाने, उसको माने, वही मेरा अपना है। बाकी कोई मेरा अपना नहीं है। सब चलन चलावन हार है। फिर है, हर हाल में रहना मुझको सिखा दिया। हर हाल में रहना मुझको सिखा दिया। निष्काम कर्म करना, निष्काम कर्म करना, मेरा धर्म बता दिया। मेरा धर्म बता दिया। रहमत रहमत करूं क्या कैसे? रहमत का करूं बयां कैसे? गुरु की रहमत का करूं बयां कैसे? कुछ भी तो नहीं मेरा था, रहमत करूं बयां कैसे? कुछ भी तो नहीं मेरा था। सब ब्रह्म हो गया, सब ब्रह्म हो गया। भगवान कह रहे हैं, हर हाल में रहना मुझे मेरे गुरु ने सिखाया। कि कोई भी हालात आए, वो हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए हैं। चाहे सुख है वो भी चला जाएगा, दुख आएगा वो भी चला जाएगा, रात आई है वो भी चला जाएगा, दिन आया है वो भी चला जाएगा। सब कुछ चलन चलावन हार है, कुछ रहने वाला नहीं। तो किस चीज़ की चिंता करोगे? किसी की चिंता ना करो। हर रात के बाद सवेरा होता है, सवेरे के बाद रात आती है। तो हम क्यों चिंता करें? जो होता है हर हाल में रहना सीखें, क्योंकि हम हर हाल में रहें और परमात्मा की इबादत में मस्त रहें। कैसे गुरु की रहमत का बयां करूं? ये मेरी जिह्वा में ताकत नहीं है। कितना भगवान ने साहस दिया है, कितना भगवान ने बलिष्ठ बनाया है, कितनी ताकत दी है हमको, जो भगवान की रहमत का वर्णन कर पा रहे हैं। ये परमात्मा का सब दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है। फिर आगे है, सजदा करूं मैं किसका, सजदा करूं मैं किसका, सब कुछ है उसी का। सजदा करूं मैं किसका, सब कुछ तो है उसी का। पलकें भी झुकती गिरती, ये करम भी उन्हीं का, ये करम भी उन्हीं का, ये करम भी उन्हीं का, ये करम मेरे गुरु का। क्या सोचना समझना, क्या सोचना समझना,
गुरु का है मेरा क्या, गुरु का है मेरा क्या, सब ब्रह्म हो गया, सब ब्रह्म हो गया, सब ब्रह्म हो गया। तो परमात्मा कहता है सजदा करूं, सजदा किसका करूं, अब सजदा किसका करूं, सजदा जो है वो परमात्मा है, और परमात्मा तो मिल गया है, परमात्मा ही तो है ही है और कुछ है ही नहीं, तो सजदा किसका करूं, अब सजदा किसका करूं, अब तो खुद में ही खुदा है, फिर कहाँ जाऊं, किस काबे में जाऊं, किस मंदिर में जाऊं, किस तीर्थ में जाऊं, किस चारों धाम में क्या करूं, किसको ढूंढूं, खोजी होए तुरंत मिल जाए पल भर की तलाश में, वो मेरे हृदय में है, वो मेरे हृदय में है। अब ये सर कहाँ झुके, जिसको परमात्मा मिल गया उसको सर झुकाने की जरूरत क्या है, परमात्मा को सर भेंट हो गया है, अब ये सर कहाँ झुकेगा, कहीं नहीं झुक सकता है, वो परमात्मा मेरा सब कुछ है, परमात्मा का दीदार हो गया है। तो क्या सोचना है, क्या समझना है, गुरु का सब कुछ है, मेरा क्या है, वो जाने, उनका काम जाने, हम तो अलमस्त होकर के चलते हैं। गुरु खुद ही सब कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो पहले से जानते हैं होना क्या है, मुझे क्या चिंता करना है, मुझे कोई चिंता नहीं करना। विश्व परमात्मा का है, विश्राम करो, विश्राम करो, मन को शांत करो, मन शांत करो तो कोई शोर नहीं, दुई दूर करो कोई और नहीं, सिवाय एक परमात्मा के दूसरा कुछ भी बना ही नहीं है। फिर आगे क्या है, बढ़ते कदम है गुरु के, क्यों कहते हैं हम हैं, बढ़ते कदम गुरु के, क्यों कहते हैं हम हैं, क्यों कहते हम हैं चलते, क्यों कहते हो हम चलते, हाथी से लेके चींटी तक, हाथी से लेके चींटी तक, हाथी से लेके चींटी में, सतगुरु मेरे हैं बसते, सतगुरु है मेरे बसते, सतगुरु है मेरे रहते, घट घट में कड़ कड़ में, गुरु सब में दर्शाया, गुरु सब में प्रगटाया, सब ब्रह्म हो गया, मैं ब्रह्म हो गया, मैं ब्रह्म हो गया, मैं ब्रह्म हो गया। एहसान मेरे सतगुरु का, ब्रह्म ज्ञान दिया मुझको, सब ब्रह्म हो गया, मैं ब्रह्म हो गया, मैं ब्रह्म हो गया। बढ़ते कदम हैं गुरु के, भाई मुर्दा पड़ा है, उसके कदम क्यों नहीं चल रहे हैं, क्यों नहीं हिल रहे हैं, हाथ भी हैं उसके, सब उसी तरह से मुर्दे में है, फिर क्यों नहीं चल पा रहा है, क्या चला गया उससे है, उससे अब उठ के क्यों नहीं चल रहा, वो आई लव यू क्यों नहीं बोल रहा है, स्वर ही ईश्वर है, वही बोल रहा था परमात्मा, सब कुछ वही करता धरता था, पर हम समझ नहीं सके, और अब समझने से क्या होता, चिड़िया चुन गई खेत। इसलिए परमात्मा कहता है समय रहते परमात्मा को जानो, परमात्मा को मानो, वो सबके अंदर हृदय में स्थित है, उसे जानो, उसे पहचानो। तो कहते हाथी से लेकर चींटी तक सब में वास परमात्मा का है, हर डाली में व्यापक, हर फूल में व्यापक है, कड़कड़ में, घट घट में, पत्ते पत्ते में विराजमान है। वो नज़र जब गुरु से मिलती है तब सब दिखता है। ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाए हम बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। मेरी तकदीर सोने की कलम से लिख दी है मेरे गुरु ने, यह एहसान है मेरे गुरु का, एहसान है मेरे गुरु का, जो ब्रह्म ज्ञान दिया मुझको, आत्म ज्ञान दिया मुझको। मैं ब्रह्म हो गया, मैं मुक्त हो गया, मैं भय सागर से पार हो गया। फिर आगे है,
गुरुमुख से निकले शब्द हर चंदन से शीतल है, हर चंदन से शीतल है। गुरुमुख से निकले शब्द हर चंदन से शीतल है, हर चंदन से शीतल है। शांति मिलती पल भर में, आसक्ति मिटती है, आसक्ति मिटती है। नाम रूप से न्यारा, आकार से न्यारा, नाम रूप से वो न्यारा, आकार से वो न्यारा। सब ब्रह्म हो गया, सब ब्रह्म हो गया, सब ब्रह्म हो गया, सब ब्रह्म हो गया। गुरु मुख से निकले जो शब्द, ये मुख हमारा नहीं है, ये मुख गुरु का दिया हुआ है, जुबान गुरु की दी हुई है, आवाज़ गुरु की है, स्वर ही ईश्वर है। फिर हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे गा पा रहे हैं, हम अर्थ कैसे बता रहे हैं? क्योंकि बुद्धि परमात्मा की दी हुई है, हमारी तो नहीं है। सब कुछ परमात्मा ही का है, तो हम अपना किसे कहें? अपना तो शरीर भी नहीं है, तो हम अपने शरीर को भी कैसे वर्णन कर सकते हैं? ये परमात्मा का मंदिर है और परमात्मा इसमें वास करता है, परमात्मा ही है। और ये परमात्मा जब शरीर को छोड़ेगा तो इसको कौन तलाशी है? कोई तलाशी है? जो अपने आई लव यू बोलने वाले हैं ना, वो मुझे जाके फूंक देंगे, जला देंगे। जो राख बचेगी ना, उसे भी जो है जल में प्रवाह कर देंगे, उसे भी रखेंगे नहीं, उसे भी जल में परिवर्तित कर देंगे, मिट्टी हो जाएगी वो। और मिट्टी से फिर घड़े बन जाते हैं, और घड़े में फिर घड़ा फूटता है, फिर जल में ही समा जाता है। तो परमात्मा कहते हैं शांति मिलती है गुरु के वचनों में, गुरु की वाणी में अमृत रस टपकता है। अमर वाणी है गुरु की, अकाट, जिसका कोई काट नहीं सकता, कोई खंडन नहीं कर सकता है। विभाग रहित परमात्मा है, विभाग सहित दुनिया है, विभाग रहित परमात्मा है, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। खंडन मीन्स, जैसे आप कहते हो द्वारिकाधीश, तो क्या वो द्वारिका के ही धीश हैं खाली? अयोध्या के राजा राम खाली अयोध्या के हैं? कैलाश के शंकर हैं, ब्रह्मा ब्रह्मपुरी के हैं, विष्णु विष्णुपुरी के हैं। तो सब अपनी अपनी पुरी के हैं। जो सब पुरी जिसमें हो वो है परमात्मा। समझो, विचार करो, परमात्मा विभाग रहित है, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता, अखंड रस है वो। बाकी सबके देखो खंडन है। द्वारिका में कृष्ण है, अयोध्या में राम है, कैलाश पे जो है शंकर हैं, और आप खुद ही जानते होंगे कहाँ कहाँ कौन कौन है। देखो एरिया वाइज, जैसे हम लखनऊ में है, कोई सीतापुर में है, कोई गोरखपुर में है, कोई मेरठ में है, कोई गाजियाबाद में है। तो ये खंडन है ना, जो संसार खंडन है, खंडों में परिवर्तित किया गया, विभागों में परिवर्तित किया गया। पर परमात्मा का कोई बंटवारा नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। वो अखंड है, तो उसका खंडन कौन कर सकता? मैं आत्मा हूँ, सर्वमम रूप है, आत्मा ही है, और आत्मा सब में है। ऐसा कोई नहीं है जो उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा में ही परमात्मा है, सबसे परे है, इसलिए परमात्मा है। उसको किसी से मतलब नहीं है। जैसे सूर्य प्रकाश है, तो आप कोई भी कार्य करो, सूर्य तो प्रकाश दे ही रहा है, उसको मतलब नहीं है तुम अच्छा कर्म कर रहे हो या बुरा कर्म कर रहे हो, उसे तो मतलब है प्रकाश देना, प्रकाश दे रहा है। वायु चल रही है, आप कुछ भी करो, वायु तो चल रही है। ऑक्सीजन तो मुझे प्राप्त हो रहा है, उससे मतलब नहीं है हम कर्म क्या करते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल हमको प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा कहता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सब कुछ एक वासुदेवाय सर्वम, दूसरा कुछ भी है ही नहीं। ये एहसान मेरे गुरु का है, जो इतना प्यारा ज्ञान दिया है हमको। मन तृप्त हो गया, मन शांत हो गया, मन बस हो गया। गुरु के सिवाय को दिखता ही नहीं है। अगर मुस्कुराहट आती है, हंसना आता है, तो सिर्फ गुरु की महफिल में ही आता है। ये जो नाचना भी आता है, मटकना भी आता है, से सब कुछ गुरु की बदौलत है, गुरु की रहमत है, गुरु की दया है, गुरु की कृपा है मुझ पे, जो ये सब हम बोल पा रहे हैं। इस काबिल हम नहीं हैं, इस काबिल हम नहीं हैं।
ये परमात्मा की रजा ही ऐसी है जिसमें सिवाय मजा के कुछ और है ही नहीं। हरिओम हरिओम हरिओम। आशा करते हैं आप भी खुश हो गए होंगे, आपका भी मन तृप्त हो गया होगा। हरिओम हरिओम हरिओम।